कहानी में है एक मेंटल हॉस्पिटल, दो इंटेलिजेंट डिटेक्टिव्स, दो डिफरेंट वेज वाले डॉक्टर, एक भागी हुई लड़की और बहुत सारे डेंजरस मेंटल पेशेंट्स। मूवी का नाम है शटर आइसलैंड। ये 2010 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे हमें 2 बार देखना पड़ता है, एक बार देखने के लिए और दूसरी बार समझने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कहानी की ओर। शुरुआत में हमें बोस्टन हार्बर नाम की जगह पर 2 यूएस मार्शल एडवर्ड और चक दिखते हैं। ये दोनों शटर आइसलैंड पर एशक्लिफ नाम के मेंटल इंस्टीट्यूट में वहां से भागी रेचल नाम की औरत के केस की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हॉस्पिटल से गायब हुआ है। दरअसल इस हॉस्पिटल में दिमागी रूप से अस्थिर हाईली डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। इस इंस्टीट्यूट में टोटल 3 वार्ड हैं। वार्ड ए में मेल पेशेंट्स, वार्ड बी में फीमेल पेशेंट्स एंड वार्ड सी में हाईली डेंजरस पेशेंट्स को रखा जाता है। यहाँ 2 मेन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कावली जो पेशेंट्स के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं और एक डॉक्टर जेरेमी जो पेशेंट्स को लोबोटोमी सर्जरी से ठीक करने में विश्वास करता है। अब ये दोनों डॉक्टर कावली से मिलते हैं जो इन्हें इस हॉस्पिटल से भागी हुई महिला रेचल के बारे में बताते हैं कि उसका पति एक सैनिक था और वो वॉर में मारा गया, जिस वजह से रेचल दिमागी रूप से बीमार हो गई, जिसके बाद वह काफी अजीब सी हरकतें करने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन रेचल ने अपने तीनों बच्चों को घर के पीछे बने तालाब में डुबाकर मार दिया। उसके बाद रेचल को इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था। वो यह मानती है कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। एडवर्ड की तबीयत फेरी में सी सिकनेस के कारण ठीक नहीं होती तो डॉक्टर कावली उसे कुछ एस्प्रिन की गोलियां दे देते हैं। एडवर्ड और चक रेचल के कमरे में जाते हैं। एडवर्ड उस कमरे को काफी सावधानी से चेक करता है और तभी बेड के पीछे उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें किसी कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा होता है। एडवर्ड डॉक्टर कावली से इस बारे में बात करता है लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इस इंस्टीट्यूट में अभी तीनों वार्ड में मिलाकर टोटल 66 पेशेंट्स है। एडवर्ड कावली से रेचल के लीड साइकाट्रिस्ट डॉक्टर शियान के बारे में पूछता है लेकिन डॉक्टर शियान एक दिन पहले ही लीव पर चले गए थे। अब एडवर्ड को कुछ शक होता है और वो चक के साथ वहां काम करने वाले सारे वर्किंग स्टाफ एंड पेशेंट से पूछताछ करता है पर कोई भी उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं देता। लेकिन यहाँ एडवर्ड उन सबको एक और पेशेंट एंड्रू लेडीज के बारे में भी पूछता है लेकिन उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। शाम को डॉक्टर कावली दोनों को वहाँ के एक और हेड डॉक्टर से मिलवाने ले जाता है जिसका नाम है जेरेमी। जेरेमी एक जर्मन इमिग्रेंट होता है। क्योंकि एडवर्ड ने नाजी जर्मन के खिलाफ वर्ल्ड वार 2 में जंग लड़ी होती है तो वो जर्मन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एडवर्ड जेरेमी से मिलने पर उससे काफी बुरे तरीके से बात करता है। रात में एडवर्ड नींद आने पर अपनी पत्नी को घर में आग लगने से जलकर मरते हुए देखता है और फिर तभी उसका सपना टूट जाता है। दरअसल उसकी पत्नी की मौत ऐसे ही घर में जलकर हुई थी। अब रेचल के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलने की वजह से एडवर्ड और चक वहां से जाने का फैसला करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खराब मौसम होने के कारण उन्हें कुछ दिन और वहां आइसलैंड पर रुकना पड़ेगा। इसीलिए अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं। एक पेशेंट से बात करते समय एडवर्ड फिर एंड्रू लेडीज के बारे में पूछता है। वो लेडी उसे कुछ नहीं बताती लेकिन जाते समय एडवर्ड की डायरी में कुछ लिख कर वहां से चली जाती है। उसमें लिखा होता है रन, यानी कि वो एडवर्ड को वहां से भागने के लिए कह रही है पर फिर भी एडवर्ड इसे इग्नोर कर देता है। उस रात वो दोनों तूफान में एक हट में फंस जाते हैं। चक एडवर्ड से पूछता है कि ये एंड्रू लेडीज है कौन। एडवर्ड चक को बताता है कि वो इस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत पहले से रिसर्च कर रहा था और उसने अपने कॉन्टेक्ट का यूज करके ये केस अपने पास लिया है और एंड्रू की जलाई आग के कारण ही उसकी वाइफ की अपार्टमेंट में जलकर मौत हुई थी, जिसके बाद एंड्रू लेडीज को इस इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए लाया गया। एडवर्ड मानता है कि वर्ल्ड वार 2 में गवर्नमेंट यहाँ जर्मन्स पर माइंड एक्सपेरिमेंट करवाती थी और उसे शक है कि गवर्नमेंट अभी भी यहाँ पेशेंट्स पर माइंड एक्सपेरिमेंट करवा रही है। एडवर्ड यहाँ प्रूफ इकट्ठा करने आया है ताकि वो बाहर के लोगों को इस इंस्टीट्यूट के बारे में बता सके। अब चक एडवर्ड की बात का विश्वास नहीं मानता और वो एडवर्ड को बोलता है कि अगर ये सब सच है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसे ट्रेस कर रही है और जानबूझकर उसे ये केस दिया ताकि उसे यहाँ भेजा जा सके और अब एडवर्ड के साथ वो भी यहाँ फंस गया है। लेकिन तभी डेप्यूटी वार्डन उन्हें ढूंढ लेता है और चक को थोड़ा शक होता है कि इतने तूफान में उसने उन्हें ढूंढा कैसे। वापस आने पर कपड़े गीले होने के कारण गार्ड उन्हें यहाँ के पेशेंट्स के कपड़े दे देता है। अब ऐसा लग रहा है मानो ये यहाँ के पेशेंट्स ही हैं। अगले दिन एडवर्ड पूरे हॉस्पिटल में एंड्रू लेडीज को ढूंढने लगता है। तभी कावली एडवर्ड को बुलाकर उसे बताता है कि उन्हें रेचल लाइट हाउस के पास मिल गई है। जब वो दोनों रेचल से मिलने रूम में जाते हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो पिछले कई दिनों से खतरनाक आइसलैंड पर अकेले घूम रही थी। कावली एडवर्ड से कहता है कि अब रेचल मिल गई है और उसका काम यहाँ खत्म हो गया है और वो मौसम ठीक होते ही चक के साथ यहाँ से जा सकता है। एडवर्ड रेचल से कुछ सवाल पूछता है लेकिन वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिस वजह से एडवर्ड को लगता है कि यहाँ पर सच में माइंड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इसी कारण रेचल को कुछ भी याद नहीं है और अब इसके ठीक बाद
बाद वो पूरी जगह को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने लगता है। अगली सुबह वार्ड सी में घूमते हुए एडवर्ड को जॉर्ज मिलता है, जिसके बारे में वो चक को बता रहा था। वो एडवर्ड को बताता है कि एडवर्ड का सारा प्लान गवर्नमेंट जानती है और उसी के कारण वो यहाँ फंसा हुआ है। जॉर्ज बताता है कि उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और अब उसे आखिरी बार एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे हैं, जिससे वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। फिर एडवर्ड जॉर्ज से एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है तो जॉर्ज बताता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लाइट हाउस में हो रहे हैं और एंड्रयू लेडीज भी उसी लाइट हाउस में है। अब एडवर्ड चक को लेकर लाइट हाउस जाने लगता है। चक वहाँ जाना नहीं चाहता तो एडवर्ड उसे छोड़कर अकेले ही लाइट हाउस की ओर जाने लगता है। आगे जाने पर रास्ता बंद होता है। जब एडवर्ड लौटकर चक के पास आता है तो उसे चक कहीं भी दिखाई नहीं देता और तभी उसकी नजर समुद्र की तरफ पड़ती है। वो चक को ऊंचाई से गिरकर मरा हुआ देखता है। उसकी लाश को देखने के लिए वो नीचे जाने लगता है, लेकिन उसके नीचे पहुंचने से पहले ही समुद्र की लहरें चक की बॉडी को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे एडवर्ड बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो ये समझ नहीं पाता कि जो उसने देखा वो असली था या उसका वहम था। एडवर्ड वापस ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर पर उसे एक केव में आग जलती हुई दिखती है और वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो काफी दिनों से इसी गुफा में रह रही होती है। अब एडवर्ड को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रेचल ही है जो हॉस्पिटल से गायब हुई थी। यानी जो हॉस्पिटल में रेचल का दिखावा कर रही है वो नकली रेचल है। वो बताती है कि मैं हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी जो याददाश्त मिटाने वाली सर्जरी लोबोटोमी के सख्त खिलाफ थी, जिसमें डॉक्टर पेशेंट की आंख के थ्रू माइंड में जाकर माइंड की कुछ नर्व्स को निकाल लेते हैं, जिससे पेशेंट अपना पास्ट भूल जाता है और इसी कारण वो लोग उसे पागल करार देकर उसी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इसीलिए वो वहाँ से भाग गई और तब से यहाँ बाहर इस तरह से रह रही है। वो एडवर्ड से पूछती है कि क्या उसे हेडेक्स आ रहे हैं और क्या उसने डॉक्टर की दी हुई एस्प्रिन की दवाई ली है। वो बताती है कि उनकी कॉफी और फूड में भी वो पिल्स मिली है, जिससे एडवर्ड को ड्रीम्स और हेलुसिनेशन आ रहे हैं। वापस जाने से पहले एडवर्ड रेचल को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक करके वो जल्द ही उसे यहाँ लेने आएगा। वापस आकर एडवर्ड डॉक्टर काउली से उसके पार्टनर चक के बारे में पूछता है। डॉक्टर काउली कहते हैं कि उसका तो कोई पार्टनर था ही नहीं, वो तो यहाँ अकेला आया था। तो एडवर्ड समझ जाता है कि ये लोग मिलकर उसे पागल बनाना चाहते हैं, तो वो भी मान लेता है कि हाँ वो वहाँ अकेला ही आया। वो अब चक को ढूंढने के लिए लाइट हाउस जाता है। उसे पता है कि वो लोग अब उस पर माइंड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एडवर्ड पानी में तैर कर लाइट हाउस पहुंच जाता है। वहाँ खड़े गार्ड को बेहोश करके उसकी राइफल ले लेता है। लाइट हाउस में उसे डॉक्टर काउली मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि राइफल एम्प्टी है और वो एडवर्ड को बैठने के लिए कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्री प्लान्ड था और डॉक्टर काउली एडवर्ड का ही वेट कर रहे थे। अब डॉक्टर काउली फोन करके डॉक्टर शियान को बुलाते हैं। एडवर्ड डॉक्टर काउली को बोलता है कि वो जानता है कि काउली ने उसे हेलुसिनेशंस वाली पिल दी है, जिससे उसे ड्रीम्स और हेलुसिनेशंस आ रहे हैं। दोस्तों, अब हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलने वाला है कि अब तक हो क्या रहा था। अब काउली एडवर्ड को बताते हैं कि ये पिल्स वो उसे पिछले 2 सालों से दे रहे हैं और एडवर्ड पिछले 2 सालों से यही एक मेंटल पेशेंट है। डॉक्टर काउली एडवर्ड को एक ब्लैक बोर्ड दिखाकर बताते हैं कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड नहीं बल्कि एंड्रयू लेडीज है और रेचल का असली नाम डोलोरिस है, जो उसकी पत्नी का नाम है। और रेचल के रूम में मिले नोट पर लिखा पेशेंट 67 और कोई नहीं बल्कि खुद एडवर्ड ही है। अब हमें पता चलता है कि एंड्रयू लेडीज की पत्नी डोलोरिस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और एंड्रयू के जंग में होने की वजह से वो इसे छुपा कर रख रही थी, जिसके बाद उसकी हालत और खराब होती चली गई। इसी कारण उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबाकर मार दिया और जैसे ही एडवर्ड को ये बात पता चली उसने गुस्से में आकर अपनी वाइफ को गोली मार दी, जिसके बाद वो भी मानसिक रूप से बीमार रहने लगा और फिर उसे इलाज के लिए इस इंस्टीट्यूट में लाया गया। एडवर्ड को डॉक्टर काउली की बात पर विश्वास नहीं होता, वो उसे झूठा और मक्कार कहने लगता है। अब अपनी बात प्रूफ करने के लिए डॉक्टर काउली उसे उसकी रिपोर्ट्स और उसके हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले सारे कागज दिखाने लगते हैं, जिसके मुताबिक वो पिछले 2 साल से इसी हॉस्पिटल में पेशेंट है और रूम 67 में रह रहा है। अब डॉक्टर काउली चक को बुलाते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि चक और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का लीड डॉक्टर शियान है। डॉक्टर शियान पूरे समय एडवर्ड को सेफ रखने के लिए उसी के साथ रह रहा था। डॉक्टर काउली एडवर्ड को बताते हैं कि वो एक पागल और हाईली ट्रेंड वायलेंट मैन है जो लोगों को हर्ट कर सकता है और डॉक्टर काउली के ऊपर वाले अधिकारी एडवर्ड को लोबोटोमी सर्जरी से शांत करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर शियान और डॉक्टर काउली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। काउली एडवर्ड को बताता है कि ये एक प्री प्लान्ड रेडिकल साइकिक रोल प्ले था। वो उसे उसके हेलुसिनेशन वाला मार्शल का रोल प्ले करने दे रहे थे, क्योंकि एडवर्ड एक सोल्जर और यूएस मार्शल था तो वो पर्दों को खोलते हुए सच तक पहुंच सकता है और सच को देख सकता है, ताकि वो ये समझ पाए कि वो एडवर्ड नहीं बल्कि
एंड्रू लेडीज है। इसी कारण जब एडवर्ड मरीजों से पूछताछ कर रहा था तो उनमें से कोई भी रेचल को नहीं जानता था और कोई भी एडवर्ड को सीरियस नहीं ले रहा था, और इसीलिए उस लेडी ने एडवर्ड के नोट में रन लिखा था, यानी भाग जाओ। इसके अलावा रेचल से गुफा में मिलना भी एडवर्ड का हिलुसिनेशन ही था, जबकि ऐसा कुछ असलियत में हुआ ही नहीं। अब एडवर्ड को बहुत ज्यादा हेडेक होता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। अब उसे उसके रूम में लाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर काउली बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो मरीजों का काफी ख्याल रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट की लोबोटोमी सर्जरी करके उसकी यादें ना छीने। अब एडवर्ड को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है, जिससे वो इस जगह को पहचानने लगता है, और यही वजह है कि उसने जॉर्ज को पहचान लिया था क्योंकि वो यहाँ काफी समय से रह रहा था। अब डॉक्टर काउली इस बात से बहुत खुश होते हैं क्योंकि 7 महीने बाद एडवर्ड की याददाश्त वापस आई है। अगले दिन एडवर्ड गेट के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी डॉक्टर शियान आकर उसे एक सिगरेट जला कर देते हैं। लेकिन अचानक एडवर्ड डॉक्टर शियान को वापस चक नाम से बुलाने लगता है और पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। उन्हें इस इंस्टीट्यूट से बाहर मेनलैंड तक जाना होगा। डॉक्टर शियान डॉक्टर काउली को इशारा करके कहते हैं कि एडवर्ड फिर से रीसेट हो गया है, यानी वो सब कुछ भूल गया है। अब डॉक्टर काउली ना चाहते हुए एडवर्ड की लोबोटोमी सर्जरी का आदेश दे देते हैं। जाने से पहले एडवर्ड चक से कहता है कि विच वुड बी वर्स, टू लिव एज ए मॉन्स्टर और टू डाई एज ए गुड मैन, मतलब ज्यादा बुरा क्या है, बुरा इंसान बन के जीना या अच्छा इंसान बन के मरना। एडवर्ड की इतनी डीप बात को सुनकर चक समझ जाता है कि एडवर्ड ने याददाश्त जाने का नाटक किया है ताकि डॉक्टर काउली लोबोटोमी सर्जरी से उसकी याददाश्त मिटा दे, क्योंकि एडवर्ड अब इस सच के साथ नहीं जी पा रहा कि उसकी वाइफ का मर्डरर वो खुद ही है। गार्ड्स अब एडवर्ड को लेकर जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।